Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today my topic of discussion is kindness and this topic is taken from your book Welcome Life Class +2 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं इसके बारे में कि काइंडनेस है क्या। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टॉलरेंस क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि काइंडनेस क्या है। काइंडनेस in fact is a human instinct or feeling in which there is sensitivity of kindness, forgiveness and broad-mindedness. Kindness क्या है? कहते हैं ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं वो बाय बर्थ ही होते हैं या फीलिंग, जिसमें कि एक जो दया की भावना, सेंसिटिविटी जो है आपके अंदर होती है, फॉरगिवनेस माफ़ करने की भावना आपके अंदर होती है, एंड ब्रॉड माइंडेडनेस और खुले दिमाग जो होता है आपका। खुला दिमाग मतलब कि आपकी सोच जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। बीइंग काइंड इज हैविंग पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ह्यूमन बीइंग्स एज इट्स इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। काइंड होना, एक पॉजिटिव थिंकिंग का होना जो मनुष्यों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पहलू है, क्योंकि इंसान तो सब होते हैं, लेकिन बीइंग काइंड होना, बीइंग ह्यूमन होना, ये वाली बात जो है वो अलग होती है। अ पर्सन हैविंग द स्पिरिट ऑफ काइंडनेस, वो व्यक्ति जिसमें कि काइंडनेस है, दया की भावना है, लर्न्स हाउ टू लिव अ प्रॉस्पेरस लाइफ साइको फिजिकली एंड सोशल कल्चरली। उस इंसान को पता है कि एक समृद्ध लाइफ जो है, ठीक है, वो कैसे जी जा सकती है, चाहे वो साइको फिजिकल लाइफ हो, चाहे सोशियो कल्चरल लाइफ हो, चाहे वो सामाजिक सांस्कृतिक लाइफ हो। The objective of this lesson is to inspire the students to rise above narrow mindedness। और इस डिस्कशन का जो मेन जो मकसद है वो है कि जो बच्चे हैं वो अपने जो नैरो माइंडेडनेस है, मतलब जिनकी सोच छोटी होती है, छोटी सोच से परे हटे, लिव विद काइंडनेस, दयालुता के साथ जिए, एंड मेक द सोसाइटी बेटर अलॉन्ग विद देयर ओन लाइव्स। और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ वो इस पूरे समाज को भी बेटर बनाएंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि काइंडनेस जो है वो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट या फीलिंग है, जो कि हमारे अंदर कैसे पता लगेगा कि काइंडनेस है। फॉरगिविंग नेचर होती है हमारे, और ब्रॉड माइंडेडनेस होता है। कोई इंसान कैसा है, क्यों है, वो क्यों कर रहा है और उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, उसको माफ़ करना और खुले दिमाग के साथ उसके बारे में सोचना, ठीक है। एक पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वही हमें आगे लेके जाएगी, वही इस सोसाइटी को भी आगे लेके जाएगी, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी है चिल्ड्रन शावरिंग हैप्पीनेस। रोल प्ले है ये। In the morning, Amrit and Binder, while going to school, let us see on the way what they did। तो कहती फर्स्ट सीन क्या है इसमें, जो अमृत और बिंदर जो है वो स्कूल जा रही हैं, तो देखते हैं कि रास्ते में वो क्या करते हैं। अमृत इज़ हमिंग समथिंग वाइल साइकिलिंग टू हिज स्कूल। अमृत जो है वो साइकिलिंग करते हुए कुछ जो है वो गुनगुना रहा है। अमृत Do good, have good, a good deed always come around। और वो कहते हैं कि अच्छा करो और आपको अच्छा ही मिलेगा। Do good, have good, अच्छाई का फल हमेशा अच्छा होता है। A good deed always come around, और उसका नतीजा आपको मिलता है, उसका फल आपको जो है वो मिलता है। बिंदर, stop friend, since when have you started doing such good deeds। तो बिंदर कहता है कि रुको दोस्त, तुमने कब से ये अच्छी जो है काम करने शुरू कर दिए हैं। अमृत, डियर वी मस्ट डू गुड डीड्स अनकंडीशनली। अमृत कहता है कि हमें जो अच्छे कर्म हैं वो बिना किसी शर्त के करने चाहिए। माई ग्रैंड मदर ऑल्सो रिलेटेड सच अ स्टोरी यस्टरडे। और मेरी दादी जी ने भी मुझे कल ऐसी ही एक कहानी सुनाई थी। बिंदर, ओके देन स्टार्ट योर मिशन बाय डूइंग अ गुड डीड फॉर मी फ्रॉम टुडे। तो कहता है कि चलो ठीक है, फिर आज से ही अपना मिशन शुरू कर दो अच्छे काम करने का। तो कहते मेरे से ही शुरुआत करो। अमृत, हाउ।
अमृत कहता कि आपसे मैं कैसे शुरुआत करूं? बिंदर, यू नो माई पेरेंट्स कैन नीदर गेट मी अ बाइसिकल नॉर एस्कॉर्ट मी टू स्कूल। वो कहते हैं कि ना तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए साइकिल खरीद के दे सकते हैं और ना ही मुझे स्कूल तक छोड़ के आ सकते हैं। अमृत, ओके डियर, डू कम विद मी डेली, कम एंड सिट बिहाइंड मी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं प्यारे, तू चल मेरे साथ आ, तू मेरे साथ रोज आया कर, ठीक है, आओ और मेरे पीछे बैठो। बिंदर, सिटिंग ऑन द कैरियर, थैंक यू अमृत सर। अमृत, वो कहता है कि थैंक यू अमृत। अमृत, ओके डियर, यू नीड नॉट थैंक मी, कि तुम्हें मेरा थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं, रादर इट्स माई ड्यूटी, बल्कि ये तो मेरा कर्तव्य है। In the morning, a student Saurabh of class 6 passing by them suddenly falls down. और उसी वक्त में क्या होता है कि एक विद्यार्थी जिसका नाम सौरभ था, जो कि क्लास 6 का स्टूडेंट था, उनके पास से गुजर रहा था और वो अचानक ही गिर जाता है। सौरभ, ब्रो लिफ्ट मी अप प्लीज़। और वो उसको क्या कहता है, भाई मुझे उठा ले, मुझे प्लीज़ उठा दो। बिंदर, हे वाई डू यू कीप राइडिंग इन द एयर, डोंट वरी, जस्ट लिफ्टिंग यू अप। वो कहता है कि तू इतना तेज़ साइकिल क्यों चला रहा था, तुझे उठा रहे हैं। सौरभ, बी क्विक ब्रदर, जल्दी करो भाई, माई यूनिफॉर्म हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, मेरी यूनिफॉर्म क्या हो गई है, ख़राब हो गई है। अमृत, डस्टिंग सौरभ्स यूनिफॉर्म एंड टेकिंग हिम बाय हिज आर्म आस्क हिम इन अ वरीड टोन, आई ओके, एन इंजरी। और फिर वो जो अमृत है वो सौरभ के यूनिफॉर्म से जो मिट्टी लग जाती है उसको झाड़ता है और फिर चिंता करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, चोट तो नहीं लगी? सौरभ, नो ब्रो इट्स ओके। वो कहता है कि नहीं भाई, नहीं मैं ठीक हूँ। अमृत, ऑल राइट बट डू राइड योर साइकिल स्लोली। लेकिन वो कहता कि ठीक है, लेकिन तुम अपनी जो साइकिल है ना उसको धीरे चला, इतना तेज मत चला। अब सेकंड सीन आता है, डूइंग टू नोबल डीड्स, अमृत एंड बिंदर रीच स्कूल, क्रैक योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस सेड टू द टीचर इन द स्कूल। अब कहते उन्होंने 2 नोबल डीड किए, ठीक है। एक तो जो अमृत ने बिंदर जो था है ना, उसको क्या दी थी, लिफ्ट दी थी कि चल कोई बात नहीं, तेरे पापा और मम्मी तुझे साइकिल खरीद के नहीं दे सकते, मैं तुझे पीछे बिठा लेता हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सौरभ था उसको चोट लगी थी तो उसको उठाया अमृत ने, है ना, और फिर उसके कपड़े जो थे उससे मिट्टी जो थी वो हटाई और फिर उसको उठा के बोला कि तू आराम से जा, ठीक है। ये 2 नोबल डीड उसने कर दिए थे। अब कहते हैं क्रैक योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड व्हाट दे सेड टू द टीचर इन द स्कूल। अब उन्होंने स्कूल में जाकर क्या बोला होगा। बिफोर द मॉर्निंग असेंबली ऑन सीइंग द टीचर, अमृत हम्स समथिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट वंस अगेन। अमृत, डू गुड हैव गुड, अ गुड डीड विल ऑलवेज कम अराउंड, गुड मॉर्निंग मैम। और फिर वो कहता है कि अच्छा करो, अच्छाई का फल अच्छा ही होता है। फिर वो अपनी जो मैडम होती हैं, उनकी जो टीचर होती हैं, उनको विश करता है, गुड मॉर्निंग विश करता है। मैडम, गुड मॉर्निंग माय सन। बिंदर, मैम प्लीज़ लेट मी होल्ड योर बैग फॉर यू। फिर वो कहता है कि मैम मैं आपका जो बैग है वो उठा लेता हूँ। मैडम, इट्स ओके माय सन, ठीक है मेरे बच्चे। अमृत, स्प्रेडिंग हिज आर्म टुवर्ड्स द बैग, फिर वो अपनी बाहें जो हैं वो बैग की तरफ फैलाता है। नो मैडम प्लीज़ गिव इट टू मी। वो कहता है कि नहीं मैम आप मुझे दो, मैं इसे उठा के लेके जाता हूँ। माई ग्रैंड मदर सेड दैट यू गेट ब्लेसिंग्स ऑन डूइंग समथिंग फॉर अदर्स। वो कहता है कि मेरी ना दादी जी कहती हैं कि अगर आप दूसरों के लिए कुछ करते हो तो आपको आशीर्वाद मिलता है। मैडम, वाओ वेरी ग्रेट, टेक दीज फाइल्स एंड गिव दैम टू द प्रिंसिपल। वो कहती ये तो बहुत अच्छी बात है, ये फाइल्स लो और इन्हें प्रिंसिपल को दे के आओ। द प्रिंसिपल इज स्टैंडिंग आउटसाइड द ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस के दफ्तर के बाहर खड़े होते हैं। बोथ द बॉयज एडवांस टूवर्ड्स हिम, और दोनों लड़के उनकी तरफ चलते हैं। बोथ द बॉयज, गुड मॉर्निंग सर। और वो बिंदर और अमृत दोनों उनके पास जाते हैं प्रिंसिपल के पास और उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। प्रिंसिपल, गुड मॉर्निंग बॉयज। अमृत, सर आर पंजाबी टीचर हैज सेंट दीज फाइल्स फॉर यू। फिर वो अमृत कहता है कि हमारे जो पंजाबी वाले अध्यापिका हैं ना, उन्होंने ये फाइल्स आपके लिए भेजी हैं। प्रिंसिपल, कीप देम इन द ऑफिस।
उन्हें ऑफिस में रख दो। बिंदर एक्चुअली ओपन्स द डोर एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट बिफोर द प्रिंसिपल कुड ओपन इट। और इससे पहले कि प्रिंसिपल ऑफिस में दाखिल होता, बिंदर ने रिस्पेक्टफुली डोर जो था उसको ओपन किया। बिंदर, प्लीज़ मूव इन सर। फिर वो कहता है कि सर प्लीज़ अंदर आइए। प्रिंसिपल, थैंक्स अ लॉट माय सन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। बोथ, थैंक्स अ लॉट सर। Saying this respectfully, both joined the other students sitting in front of them। और वो भी सर का थैंक्स करते हैं और फिर वो बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं जो कि उनके सामने जो है वो दिखाई देते हैं। थर्ड सीन आता है। अब फर्स्ट सीन में क्या हुआ था? फर्स्ट सीन में अमृत ने 2 अच्छे काम किए। कौन कौन से? एक तो बिंदर को जो था उसने लिफ्ट दी थी। दूसरा, सौरभ जब गिर गया था तो उसको उठाया था। सेकंड सीन में उसने क्या किया? उसने अपने टीचर से, अपने पंजाबी टीचर से जो फाइल्स लेके प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचाई थी। अब थर्ड सीन में देखते हैं क्या होता है। क्लास इंचार्ज इज कलेक्टिंग फी फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अब थर्ड सीन में क्या शुरू होता है, कैसे शुरू होता है कि जो क्लास इंचार्ज है ना वो बच्चों से पैसे कलेक्ट कर रही है। 2 गर्ल्स, हरमन एंड कोमल, स्टडिंग होल हार्टेडली। 2 लड़कियां हरमन और कोमल जो हैं वो दिल से पढ़ाई कर रही हैं। लेट अस सी इन द स्कूल व्हाट टाइप ऑफ नोबल वर्क दे डू। अब देखते हैं कि वो कौन सा नोबल काम कर रहे हैं। इंचार्ज, ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपॉजिट योर फी। अब इंचार्ज मैडम जो हैं वो बोलती हैं कि ठीक है बच्चों, अब अपनी अपनी जमा करवाओ फीस। हम हरमन, यस सर, टेक माई फी फर्स्ट। हरमन कहता है कि पहले मेरी फीस ले लीजिए। इंचार्ज, ऑन सीइंग द 500 रुपी नोट, वेरी गुड, जस्ट वेट, गिविंग यू द बैलेंस। वो उन्हें कहते हैं कि बहुत अच्छे, मैं तुम्हें बकाया देती हूँ। हरमन, राइट सर, थैंक यू। वो कहता है कि ठीक है, थैंक यू। इंचार्ज, गेट अप कोमल, ब्रिंग योर फी। फिर इंचार्ज जो होते हैं वो कहते हैं कि कोमल को कहते हैं कि आप खड़े हो, अपनी फ़ीस लेके आओ। कोमल, यस सर, टेक माई फ़ी। वो भी कह देता है कि सर मेरी फ़ीस लो और मैं, ठीक है। इंचार्ज, यस दीप, वाई आर यू नॉट गेटिंग अप टू डिपॉजिट योर फ़ी। फिर इंचार्ज कहते हैं कि दीप तुम क्यों नहीं आ रहे हो अपनी फ़ीस जमा करवाने के लिए। दीप, सर आई कुड नॉट ब्रिंग माई फ़ी, कि मैं अपनी फ़ीस जो है वो लेके नहीं आ सका। इंचार्ज, डिड यू फॉरगेट और कुड नॉट ब्रिंग, क्या तुम भूल गए या फिर ला नहीं पाए। डीप, नो सर, दैट इज़ नॉट द केस, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा कुड नॉट गेट एनी वर्क एंड मॉम इज इल। फिर वो बताता है रीज़न कि वो फीस क्यों नहीं लेके आया। कहते पापा को काम नहीं मिला और मेरी माता जी जो हैं वो बीमार हैं। इंचार्ज, ओके, इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, आई विल डिपॉजिट इट माई सेल्फ। तो इंचार्ज कहता है कि मैं तुम्हारी फीस एक बार जमा कर देता हूँ। यू जस्ट स्टडी होल हार्टेडली, और तुम ध्यान से अपनी स्टडी करो। हरमन, नो सर, आई विल डिपॉजिट इट। उसने कहा नहीं श्रीमान जी, मैं जमा करवा दूंगा। पापा ऑफन सेज दैट वी शुड बी काइंड एंड हेल्प आवर नीडी फेलो मेट्स। और हरमन कहता है कि सर मेरे पापा कहते हैं कि हमें ना काइंड होना चाहिए और हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। अब हरमन जो था उसका कुछ बैलेंस पड़ा हुआ था सर के पास, है ना, जब उसने फीस दी थी। तो इंचार्ज, वेरी गुड हरमन, ठीक है हरमन। राम प्रसाद, आई हैव येट टू डिपॉजिट माई फ़ी। राम प्रसाद कहता है कि मुझे भी अपनी फ़ीस जमा करवानी है। आई हैव हाफ ऑफ द अमाउंट, और जो फीस है मुझे मेरे पास वो आधी ही है। आई विल गिव द रेस्ट ऑफ इट लेटर, कहते मैं आधी फीस बाद में दे दूंगा। कोमल, इंटरवीनिंग स्टैंड अप, वो दखलंदाजी करती है, बीच में बोलती है और खड़ी हो जाती है। यस सर, राम प्रसाद लिव्स विद हिज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स इन आर कॉलोनी। तो फिर वो कहते हैं कि ये अपने नाना नानी के साथ मेरे साथ हमारे ही पड़ोस में रहता है। प्लीज़ डिपॉजिट हिज फीस फ्रॉम माई बैलेंस। तो फिर वो कहता है कि मेरे जो बैलेंस है ना उसमें से इसकी फ़ीस जो है वो जमा करवा दो। किसकी? राम प्रसाद की। इंचार्ज, लॉन्ग लिव माई ब्रेव किड्स, यू आर वेरी काइंड। फिर टीचर कहता है कि तुम ना बहुत लंबी उम्र जियो, तुम सब लोग बहुत दयालु हो। योर फेलो मेट्स आर हैप्ड एंड प्लेजर इज ऑल्सो अचीव्ड। कहते तुमने अपने दोस्तों की मदद की है और वो खुश भी हैं। Ram Prasad nods his head with respect and feels happy. On seeing all this,
The students of the class experience a different type of pleasure. Teacher addresses them after looking at their pleasant faces. अब इस तरह से जो बच्चे हैं उनको एक अलग ही खुशी का एहसास होता है और जो अध्यापक है वो उनके उन खुश चेहरों की तरफ देखता है और उनसे बात करता है. इंचार्ज, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वो क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे बच्चों, यू मस्ट हैव रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ एक्सटेसी काइंडनेस गिव्स. तो एक्सटेसी का मतलब क्या होता है? परम आनंद. ठीक है, तो वो क्या कहता है कि यू हैव रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ एक्सटेसी काइंडनेस गिव्स, की जो दयालुता है वो आपको कितना परम आनंद देती है. इनफैक्ट दिस इज़ द रियल जॉय ऑफ लाइफ. और कहते हैं कि तथ्य यही है कि यही जिंदगी का असल परमानंद है. टेक आउट योर बुक्स, अपनी अपनी किताबें निकालो. लेट अस रीड द नेक्स्ट लेसन ऑन ब्यूटीफुल लाइफ. तो कहते हैं कि चलो अब अगला लेसन पढ़ते हैं जो कि ब्यूटीफुल लाइफ पे है. तो बच्चों इसमें हमने जो था क्या पढ़ा कि काइंडनेस क्या है. काइंडनेस जहाँ आपको खुद को खुशी देती है वहाँ पे दूसरों की दुआएं भी आपको साथ में मिलती है अगर आप किसी के साथ कोई काइंड एक्ट करते हो तो. और खुद को खुशी मिलने के साथ साथ जो सामने वाले के चेहरे पे एक हंसी लेके आते हो वो आपको परम आनंद की अनुभूति करवाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द chapter kindness. I hope you might have watched the video till end and might have understood the meaning of kindness, the what kindness is. So see you next time in my next video with a new topic. Till then, goodbye. Have a nice day.